महराज मलिक जी, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नारेबाजी सुना रहे हैं सर, 8 से 10 साल की लगातार मांग है ये, इस पर पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, ये हकीकत है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। एक बड़ा इलाका है जहां पर बहुत सारा पैसा भी निकाला गया, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है। 2012 से लगातार जो है इस चीज की प्रॉब्लम देखने को मिली है। हमने कोशिश की थी, डीडीसी में एक छोटा सा फंड रहता है, छोटी सी पहचान रहती है, लेकिन सरकार का इंटेंशन क्लियर है, हर गांव सड़क जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अब हमने कोशिश की है, इसमें पहल हुई है। जब हम एमएलए बने तो एमएलए बनने के फौरन बाद हमने उस पर वर्कआउट किया है। उस रोड को हमने जो है लाया, उसकी डीपीआर वगैरह बनी है, अब पैसा भी हमने दिया है। बस अब देरी ये है कि सेंटर की सरकार पैसा जो कि वागुजार करेगी तो यकीनन उस पर जो है टेंडरिंग वगैरह हो जाएगी। तो लोगों का कहना भी जायज है, क्योंकि अब लोगों को ये नहीं पता है कि सरकार कब पैसा देती है, एमएलए के पास कब फंड्स आते हैं। तो लोगों का जायज कहना है, क्योंकि मैंने ये असेंबली के अंदर भी बात रखी थी कि टाइम पे हमें पैसा दिया जाए, ताकि सर्दियों का मौसम होता है, 2-4 महीने में काम करने का मौका मिलता है, उसके बाद बर्फ पड़ जाती है, फिर हम काम नहीं कर पाते। सरकार की नाअहली है। मैं तो सरकार को ये बताना चाहूंगा, सरकार से हमने उम्मीद की है। अब 9 महीने देखिए मैडम, आप भी समझदार है, आपके पास अगर पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे? सरकार को समझना चाहिए, और सेंटर की सरकार को और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी इस बात के बारे में इल्म है, लेकिन वो कोई कदम ही नहीं उठा पा रहे। अकेला महराज कितना बोलेगा? तो महराज जी, क्या इस पर आपने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की कि ये बात को आगे बढ़ाए, अगर फंड्स की कमी का मामला है तो? देखिए, ये असेंबली में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये शुरुआत में कहा था, ये कोई मामला आज का नहीं है। ये पिछले कई सालों से जो है लैप्स कराने के लिए ये पॉलिसी इख्तियार की है इन्होंने। जो है, अगर आपको याद होगा, मैंने असेंबली में ये बात कही थी, फाइनेंस वालों को जो है इन्होंने प्लानिंग का वो डिपार्टमेंट भी दे रखा है। फाइनेंस वाले प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, और प्लानिंग का काम प्लानिंग को ही दिया जाना चाहिए, वो सारा काम वही देख रहे हैं। और पिछले 5-7 साल से जो है हमारा सबसे ज्यादा पैसा, अगर स्टेट के हिसाब से देखेंगे, सबसे ज्यादा लैप्स जो है हमारा हुआ है, क्योंकि रिलीज आता है नवंबर में, दिसंबर में, तो उस टाइम हमारा हिली एरिया है, बर्फीला इलाका है, तो यहाँ उस टाइम काम नहीं हो पाता है। ट्रेजरी में बिल जाते हैं तो वो बिल भी रिलीज नहीं होते हैं, ट्रेजरी के अंदर पैसा ही नहीं होता है, और न वक्त पे कामों को उठाया जाता है, और न ही वक्त पे पैसे की अदायगी होती है। तो जम्मू कश्मीर के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है, बहुत बड़ा मजाक है। ये उमर साहब भी जानते हैं, लेकिन इस वक्त बात नहीं करेंगे। इस वक्त वो सरकार बीजेपी के वो उस तरह से चलना चाहते हैं कि स्टेट आएगी। स्टेट को लाते लाते आप इन लोगों का जनाजा निकालने पे तुले हैं। मैंने ये असेंबली में बात कही है कि वक्त पे पैसा दिया जाए, वक्त पे यूटिलाइज हो। स्टेट के मामले बाद में देखेंगे, वो लड़ाई हमको लड़नी है, वो आप लोगों के याराने से बात नहीं बनेगी। उसके लिए हम बड़े विद्रोह भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो यूटी के अंदर चीजें हो सकती है वो तो कर दीजिए, पैसा तो लेके आइए। यूटी के अंदर हमने दिल्ली के अंदर भी काम किया, यूटी के अंदर हमने दिल्ली के अंदर काम किया है, और उसकी तर्ज में अगर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिलहाल आप स्टेट की बात छोड़ दीजिए, आप यूटी के अंदर रहकर 9 महीने में आपने क्या किया? काम तो करना बनता है ना मैडम, काम भी नहीं हो रहा है, पैसा भी नहीं है। और मुझ जैसे महराज मलिक जी, क्या आपको उमर अब्दुल्ला की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से कॉपरेशन मिल रहा है? मैडम, मेरे को क्या मिलेगा? पूरी स्टेट भंग पड़ी हुई है, पूरा सिस्टम हाईजैक हुआ है, यहाँ पर पैसा ही नहीं है, रिलीज ही नहीं है, कोई अता पता ही नहीं है किसको क्या करना है। ये मेरा मामला नहीं, आप किसी जगह पर भी पूछ लीजिए। बस ये कुछ अजीब सा सिस्टम इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है। पैसा रिलीज वो आएगा, वो देगा, कब आएगा, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। ठेकेदारों की लाइबिलिटी पड़ी हुई है, जम्मू के ठेकेदार हो या कश्मीर के ठेकेदार हो, पुराना हिसाब अभी नहीं है, नई की शुरुआत अभी तक नहीं हुई, टेंडर नहीं हुए हैं, पैसा रिलीज नहीं आया। तो मैडम, आप कैसे यकीन मानेंगे कि इस साल हम 25 और 26 साल 2025 और 26 में कुछ बेहतर कर पाएंगे? अब बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। मुझे लगता है ये उमर साहब को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर मोदी जी को जम्मू कश्मीर के आवाम से हमदर्दी है तो पैसा रिलीज कर दीजिए। पैसा, अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, रिलीज नहीं दे रहे हैं, कामों को उठा नहीं रहे हैं, तो ये हमदर्दी नहीं, ये आपकी दुश्मनी है। आप इसको जो है खत्म कर रहे हैं फाइनेंशियली। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसे क्रैश किया जा रहा है, उसको पूरी लगाम लगाई जा रही है, ताकि यहाँ पर पैसा ना आए, ये लोग दर दर की ठोकरें खाएं। ठीक है महराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मुद्दे को सही प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे, जिससे कि जो समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है ये खत्म हो सके।